I am reviewing a very, very powerful book. Like, you will never have these kind of things in any book ever. ये दो बुक्स थी, दोनों बुक्स मैंने पढ़ी हुई है, सेम ऑथर रॉबर्ट ग्रीन, एंड दिस इज द 48 लॉज ऑफ पावर। एंड मेरे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स है इस बुक से, और बहुत ज़्यादा अग्रीमेंट्स भी है। लाइक व्हेन आई थिंक इन अ लॉजिकल मैनर, दिस बुक्स इज प्योर लॉजिक, प्योर लॉजिक। जब आप किसी बुक को पढ़ते हो आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, ही इज सेइंग रॉन्ग और ही इज सेइंग राइट, बट इस बुक से मुझे ये समझ में आया कि आपके दो ब्रेन्स होते हैं, लॉजिकल एंड इमोशनल। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल ब्रेन, दिस बुक्स टर्न्स फैंटास्टिक। लाइक आप कभी भी किसी भी बात को लॉजिकली सोचोगे इस बुक में लिख रखी है ना, तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ लगेगा आपको। बट वेन एवर यू विल थिंक इमोशनली, यू विल फाइंड दिस बुक वेरी वेरी रॉन्ग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं अग्री करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। एंड इस बुक का बहुत ज़्यादा काम में आना मेरे जीवन में बहुत ऑब्वियस है। कभी भी ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ में अटक रहा हूँ तो आई लुक इनटू इट ऑन द इंटरनेट। जो मेरे पास फिजिकल कॉपी अवेलेबल नहीं थी बहुत टाइम से, तो अब मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं देख लेता हूँ कुछ ना कुछ। बाकी इसके कुछ लॉज है जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और कुछ लॉज है जो बहुत ही वाहियात लॉज इसमें लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं, ये मेरा नॉर्मल पर्सपेक्टिव है जो है। तो एक लॉ इसका है जिसमें बोलता है कि प्लान फॉर एंड टू द एंड। और जब तक आप इस लॉ को फॉलो नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू मेक योर लाइफ बेटर। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को कंप्लीटली प्लान करते हो फ्रॉम बॉटम टू ऑन द टॉप, और जब तक आप प्लान नहीं करोगे, योर लाइफ विल नॉट बी वर्थ लिविंग। तो एक लॉ इसका बहुत ही फिनोमिनल लॉ है। सेकेंड लॉ इसका है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, एंड दिस वर्क्स फॉर मी 95% ऑफ द टाइम। ऐसा होता है ना कि जब भी आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आप जितना ज़्यादा बोलोगे आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना आप कम बोलोगे उतना आप अनप्रिडिक्टेबल होगे किसी भी कॉन्वर्सेशन में। तो आप कभी भी बात करते हो, जितना ज़रूरी है उससे थोड़ा सा कम बात करनी चाहिए। जितना ज़रूरी, बहुत सारे बंदों को बहुत बोलने की आदत, मुझे भी है बहुत बोलने की आदत, बट मैं सिलेक्टिव हूँ इस मामले में। मैं किसी किसी के इंसान के सामने बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलता। 95% ऑफ द लोगों के सामने मेरा मुंह नहीं खोलता, मैं बहुत ध्यान से अपना मुंह खोलता हूँ। 5% के सामने मैं खोल के जो बोलना है वो बोलता हूँ। तो ये वही बात है कि आपको कितना, किसके सामने कैसे बोलना चाहिए, आपका कितना परसेंट टाइम जाता है, कितना परसेंट एफर्ट जाता है किससे क्या बात करने में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड दिस लॉ हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। स्पेशली उसके लिए जो बहुत कम बोलता है और बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको एक बीच का ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा कि बोलना कैसे है। एंड अनदर लॉ विच आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ, कि नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड्स टू मच। मेरे हिसाब से दोस्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ की पावर में। अब आप लॉजिकल ब्रेन को अगर चूज करोगे ना, व्हेन यू आर थिंकिंग लॉजिकली, यू विल फील लाइक यार ये जो कह रहा है सब कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, बट वी डू नॉट रन ऑन लॉजिक्स, वी रन ऑन इमोशंस। तो व्हेन वी आर थिंकिंग इमोशनली ना, मेरा इमोशनल ब्रेन कभी भी इस लॉ को मान नहीं पाएगा। तो जब तक आप ऐसे सोचोगे कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक बाय माई चॉइस, बाय माई परस्पेक्टिव। क्योंकि इसका, इस बुक में आपको 90% ऑफ द टाइम आपका इमोशनल ब्रेन मना ही करेगा, इसके लॉज फॉलो नहीं करने देगा आपको। बट 5% ऑफ द टाइम व्हेन इट इज रियली रियली नेसेसरी फॉर यू, दिस बुक विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अगेन दिस इज अ वेरी वेरी बोरिंग रीड। बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, बहुत मोटी बुक है ये। तो अगर इसको बड़े फॉन्ट में लिखा जाता तो ये डबल साइज हो जाता है इसका, इसलिए हो सकता है कुछ चूज करके छोटे फॉन्ट में लिखा होगा। पढ़ने में बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत इंसाइट्स मिलेंगे आपको दुनिया के बारे में, और बहुत गंदा भी बनाएगी आपको ये बुक, बिकॉज फॉर पावर यू नीड टू बी डर्टी। सो दैट वॉज इट, दिस इज द बुक रिव्यू। पढ़ना ज़रूर, ज़रूर पढ़ना, तभी आपके काम आएगी। अदरवाइज किसी की भी वीडियो देख के, मेरी रिव्यू वीडियो देख के आप ये सारी बातें कह सकते हो कि हाँ इस बुक का मेरे को 90% समझ में आ गया, बट नहीं आता। Book holds more lots and lots of things inside it which I can't say out loud. So that was it. This is the book review. Please read this. Signing off, Gaurav.